हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अरुण गुप्ता और आज हम लोग बात करने वाले हैं उन लोगों की या उन केसेस की जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया बाई 31 जुलाई। तो वो 31 जुलाई नॉन ऑडिट केस के लिए डेडलाइन थी रिटर्न फाइल करने की। अगर कोई एनी रीजन फाइल नहीं कर पाए तो उनके फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, तो इधर हम लोग बात करेंगे 5 मेजर कॉन्सिक्वेंसेस इफ यू हैव नॉट फाइल्ड द टैक्स रिटर्न बाई 31 जुलाई। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस क्या है? पेनल्टी लगने वाली है अंडर सेक्शन 234F। पेनल्टी क्या है? अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है तो पेनल्टी लगेगी 1,000 रुपये की, और टोटल इनकम आपकी 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको पेनल्टी लगेगी 5,000 रुपये की। ठीक है, ये पेनल्टी कब लगेगी, किस केस में लगने वाली है वो आप देखो। थोड़ा सा ट्विक करके दिया है, सेक्शन 234F क्या बोलता है वो देखो आप। 234F says that where a person is required to file a ITR under section 139 and failing to do so within the time prescribed, he has to pay the late filing fees. मतलब where a person is required to file a ITR, तो अगर किसी को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी था और नहीं फाइल की, अब बिलेटेड रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो पेनल्टी लगेगी अंडर सेक्शन 234F। ठीक है, बट अगर जो लोग वॉलंटरी फाइल कर रहे हैं ITR, उनको पेनल्टी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। जिन्होंने वॉलंटरी रिटर्न फाइल करी उनको पेनल्टी बिल्कुल नहीं लगने वाली है, सिर्फ जिनको मैंडेटरी था उनको ही लगेगी, ये सेक्शन 234 बोलते हैं। तो अभी लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि रिटर्न फाइल करना किसके लिए मैंडेटरी था। ठीक है, तो पहला केस, जिनकी इनकम जो है एक्सीड द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ओल्ड रिजिम में 2.5 लाख है, न्यू में अब 3 लाख है, तो अगर इससे ज़्यादा किसी की इनकम है तो उसको तो ITR फाइल करना ही है। ठीक है, अब सेविंग बैंक में अगर किसी ने 50 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट किए ड्यूरिंग द ईयर, क्यूमुलेटिव की बात कर रहा हूँ, सिंगल शॉट नहीं, मतलब अगर 2 लाख किए फिर 20 लाख किए, होगा टोटल 50 लाख से ज़्यादा ड्यूरिंग द ईयर किए हैं ना, तो वो रिटर्न फाइल करनी है। करंट अकाउंट के लिए ये लिमिट हो गई 1 करोड़ रुपये, मतलब करंट अकाउंट है और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा ड्यूरिंग द ईयर डिपॉजिट किया आपने, क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखेंगे फॉर द फुल ईयर, तो आपको ITR फाइल करना है। ठीक है, बिजनेस केस के लिए टोटल सेल अगर आपकी 60 लाख से ऊपर है तो ITR फाइल मैंडेटरी है। प्रोफेशंस के लिए अगर उनकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो उनको ITR फाइल करना है। ठीक है, अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख से ज़्यादा है, एग्रीगेट बेसिस पे, सिंगल बिल की बात नहीं हो रही, ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो आपको ITR फाइल करना जरूरी है। अब किसी इंडिविजुअल की फॉरेन कंट्री में एसेट है और वहाँ से इनकम हो रही है उनको फॉरेन कंट्री से, भले वो शेयर्स का डिविडेंड आ रहा हो या वहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी है उसका रेंट आ रहा हो, तो इस केस में भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अब ड्यूरिंग द ईयर फॉरेन ट्रेवल के लिए 2 लाख से ज़्यादा अगर एक्सपेंस किया है, खुद के लिए हो या किसी और के लिए भी ना, अपने फैमिली के लिए हो, पेरेंट्स के लिए हो, वाइफ के लिए हो, खुद नहीं गए, तब भी रिटर्न फाइल करना है अगर एक्सपेंस अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा है। TDS TCS के केस में अगर आपकी एज बिलो 60 ईयर है और 25,000 से ज़्यादा TDS और TCS या TCS कटा है ड्यूरिंग द ईयर, तो रिटर्न फाइल करनी है। सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट हो गई 50,000। अगर सीनियर सिटीजन में 50,000 या उससे ज़्यादा TDS या TCS कटा है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो ये तो वो केस हैं जिनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अच्छा, रिकैप इसलिए किया क्योंकि 234 में लिखा है कि इफ़ you are required to file tax return mandatory then only penalty will be applicable। पेनल्टी बताई दिया 1,000 रुपये है अगर 5 लाख से कम टोटल इनकम है, 5,000 है अगर 5 लाख से ज़्यादा टोटल इनकम है। ठीक है,
अच्छा, पेनल्टी के अलावा जो बाकी कॉन्सिक्वेंसेस है रिटर्न नहीं फाइल करने के, वो बता रहे हैं। पहला पेनल्टी हो गया, दूसरा है इंटरेस्ट। 234A में इंटरेस्ट लगता है, कब लगेगा? अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी ड्यू है पे करने के लिए, मतलब अगर आपका टीडीएस कट गया है, टीसीएस कटा है, एडवांस टैक्स पे कर रखा है आपने, सेल्फ टैक्स असेसमेंट पे कर रखा है, सिर्फ रिटर्न फाइल नहीं की, तब टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो इंटरेस्ट उनके केस में लगेगा जिनको टैक्स पे करना है। कितना इंटरेस्ट लगेगा? 1% पर मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग टैक्स रिटर्न टिल द टैक्स रिटर्न फाइल, मतलब ड्यू डेट से 31 जुलाई से जब आप रिटर्न फाइल करोगे उतने टाइम तक पर मंथ के हिसाब से लगेगा। और अगर 15 दिन है, 20 दिन है, तो वो भी 1 महीना गिना जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगा दो कॉन्सिक्वेंसेस, पेनल्टी और इंटरेस्ट। तीसरा जो है, अगर आपके पास कुछ टैक्स लॉसेस है, टैक्स रिटर्न डेडलाइन पे फाइल नहीं करी, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, टैक्स लॉसेस अदर सोर्सेस में है, कैपिटल गेन में है, पीजीवीपी में है, तो ये आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। फिर रिफंडेबल हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न आपने लेट फाइल करी, प्रोसेस लेट होगी, रिफंड भी लेट हो जाएगा आपका। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अब आप ओल्ड रिजिम में टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर पाओगे। द ओल्ड रिजिम था आपके लिए 31 जुलाई तक, तो अब जो भी रिटर्न आप फाइल करोगे वो जाएगी न्यू रिजिम में। तो ओल्ड रिजिम के जो बेनिफिट ऑफ डिडक्शन और एग्जेम्पशंस थे वो गए आपके। ठीक है, चलो ये तो होगा कॉन्सिक्वेंसेस अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया बाई 31 जुलाई। अब आगे वे फॉरवर्ड क्या है, क्या कर सकते हैं आगे? आपके पास टाइम है 31 जुलाई तक, सॉरी 31 दिसंबर तक का रिलेटेड रिटर्न। अभी आप 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और, ये 31 जुलाई जो था ना, नॉन ऑडिट केस की डेडलाइन थी। ऑडिट केस की डेडलाइन 31 अक्टूबर है, और जो उनका ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल है, जिनके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हैं और फॉर्म 3C भी एप्लीकेबल है, उनके लिए डेडलाइन है 30 नवंबर। ठीक है, तो अभी 31 दिसंबर तक आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पेनल्टी मैंने बताया जो लगेगा, कॉन्सिक्वेंसेस तो है ही है। करेक्ट, तो ये हो गया यहाँ पे क्लियर, किसको रिटर्न फाइल करना था, नहीं फाइल कर पाए 31 जुलाई तक, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, आगे वे फॉरवर्ड अब क्या है, कब तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, 31 दिसंबर तक फाइल नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं है कि दरवाजे टोटल बंद है, आपको आईटीआर यू फाइल करनी पड़ेगी, उसमें रिफंड तो मिलता नहीं है। वो तो सिर्फ इसलिए कि कोई नोटिस नहीं आ जाए, लिटिगेशन नहीं आए। तो बेहतर है 31 दिसंबर तक रिलेटेड रिटर्न फाइल कर ले, अगर 31 जुलाई तक फाइल नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछना और कमेंट में देना। थैंक यू।